आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो हम कोशिश करनी है हम लोगों को कि हम नीति वचन पढ़ा करें, जिसमें कि नीति वचन को पढ़ने के द्वारा हम बुद्धि, ज्ञान, समझ की बातें, तरक्की, उन्नति, भरपूरी, छुटकारे की बातें, आशीषों की बातें, बढ़ने की बातें, उठने की बातें और भेद की बातें, गुप्त बातें, किस समय में क्या चुनाव करना चाहिए, शत्रु से कैसे बचना चाहिए, किस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारा खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, हमें किस तरीके से कब कब किस तरीके से कैसे क्या करना चाहिए, वो बहुत सी बातें परमेश्वर ने हमें सिखलाई हैं, समझाई हैं। एक बिजनेस कैसे करना है, आशीष कैसे पानी है, क्षमा कैसे करना है, प्रेम कैसे करना है, आज्ञा पालन कैसे करना है और दया कैसे करनी है, अच्छी जीवन को कैसे पाना है, पवित्र जीवन में कैसे चलना है, किन बातों से बच के रहना है, किन बातों को आज्ञा पालन में किस तरीके से कैसे करना चाहिए, किन बातों से हमें दूर रहना चाहिए। मतलब वो सब कुछ जो एक मनुष्य की ज़रूरत है इस जीवन को जीने के लिए, रोज़मर्रा के कामों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों में ज़ुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्या मुंह से बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, हमारे मुंह के शब्द कैसे होने चाहिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं, गलत विश्वास दिखा रहे हैं या अनाज्ञाकारिता दिखा रहे हैं, क्या खो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, क्या किस प्रकार की समस्या आ सकती है, कौन सा दंड आ सकता है। और अगर हम अच्छा कर रहे हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं, प्रभु के भय में चल रहे हैं और वचन, शिक्षा, आज्ञावरण वो सब कुछ कर रहे हैं जो प्रभु चाहते, तो उसके द्वारा हमें क्या आशीष मिलेगी। हमारी उन्नति, तरक्की, भरपूरी, संपूर्णता में परमेश्वर की संपूर्ण होने के लिए ना ये नीति वचन हम सभी के लिए दिए गए हैं। तो अगर हम रोजाना एक एक चैप्टर पढ़ें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसड है। और खुदावन हमसे बात करेगा, खुदा ने हमसे बहुत बात करी, हमें करेक्शन भी दी है। परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करेगा किस परिस्थिति में हमें क्या, कैसे, कब, किस तरीके से, कब, क्यों करना चाहिए। अगर हम जो भी कर रहे हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। अगर हम कहीं जो कर रहे हैं, जो डिसीजन लेने वाले हैं, कहीं वो गलत तो नहीं है। परमेश्वर हमसे बात करता है और बात करेगा। तो नीति वचन हमें रेगुलर पढ़ने की कोशिश करनी है, एक दिन में एक अध्याय। और हाँ, आप इस नीति वचनों के द्वारा परमेश्वर का आत्मा जब आप हमसे बात करेगा तो इस नीति वचन के द्वारा हम अपने आप को तरक्की, उन्नति, चंगाई, छुटकारा, आशीष और बरकतों में, अच्छे डिसीजन मेकिंग में, अपने आप को उठता बढ़ता हुआ तरक्की, उन्नति में, अपने बदलाव को होता हुआ देखेंगे हम। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करेगा, क्योंकि अगर हम प्रभु के वचन को इज्जत दे रहे हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। प्रभु अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। हम हैरान होंगे, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में ऐसी गवाहियाँ बनाएगा, क्योंकि हमारे चुनाव जो होंगे वो वचन के द्वारा होने पाएंगे। और वो वचन हमें कब, किस तरीके से, कैसे करना है, वो वचन हमें बताए जाएंगे नीति वचन के द्वारा। बहुत से ऐसे वचन। हालेलुया। तो तैयार हो जाओ, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लिखा है नीति वचन 30 अध्याय, इसकी पहली आयत से। याके के पुत्र आगूर के प्रभावशाली वचन। उस पुरुष ने एतियाइल और उकाइल से कहा, निश्चय में पशु सरीखा हूँ, वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं। न मैंने बुद्धि प्राप्त की है और न परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है? उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वे अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। लिखा है, उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। मैंने तो उससे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। आप ही चाहो तो प्यार प्रार्थना भी कर सकते हो इस प्रकार की, अर्थात व्यर्थ और झूठी बातें मुझसे दूर रख, और ना तो मुझे निर्धन कर और ना धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूँ और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूँ। आप ये भी प्रार्थना कर सकते, प्रभु मुझे इतना दे कि मैं छितराने वाला बनूँ, और जो मेरे पास हो उसमें मैं कभी घमंड भी ना करूँ, और उसमें सब बातों में तेरा ईमानदार हूँ, और प्रेम में सबसे ज़्यादा तुझसे करूँ, धन से नहीं। किसी दास की उसके स्वामी से चुगली ना करना। ऐसा ना हो कि वह तुझे श्राप दे और तू दोषी ठहराया जाए। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को श्राप देते हैं और अपनी माता को धन्य कहते हैं, धन्य नहीं कहते। मतलब कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को श्राप देते हैं और उनकी निंदा करते हैं, और जो कहते हैं कि देख भाई हम धन्य नहीं हैं। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं तो अभी उनका मैल धोया नहीं गया। प्रभु कह रहा है साहब, हम समझते हैं कई बार एक विश्वासी, एक अभिषिक्त, एक सेवक, एक दास, एक दासी, कलीसिया अभिषिक्त, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विश्वास में चाहे नहीं है, लेकिन कई बार एक मनुष्य जाति अपने आप को ऐसा समझती कि मैं तो बहुत शुद्ध हूँ, मेरे जैसा कोई पवित्र नहीं, मेरे जैसा कोई अच्छा नहीं, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। लेकिन प्रभु कह रहा है तो भी तेरे अंदर मैल है, वो मैल धोया नहीं गया है, अगर तू ऐसा सोचता है। पौलुस क्या कहता है, प्रभु मुझसे तो कुछ बन ही नहीं पड़ा। सब कुछ करने के बाद, इतना सामर्थ्य अभिषेक होने के बाद भी पौलुस कह रहा है मुझसे तो कुछ बन ही नहीं पड़ा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, उनकी दृष्टि क्या ही घमंड से भरी रहती है। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, उनकी दृष्टि क्या ही घमंड से भरी रहती है, और उनकी आंखें कैसी चढ़ी हुई रहती हैं। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जिनके दांत तलवार और उनकी दाढ़ें छुरियां हैं। मतलब
एक बार फिर बोलता हूँ मैं, ध्यान से सुनना। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, ऊपर से पढ़ते हैं, उनकी दृष्टि क्या ही घमंड से भरी हुई है। दृष्टि, आंखों में इतना घमंड, विचारों में, व्यवहारों में, सोचों में इतना घमंड। जो चीज़ देख रहे हैं, मतलब जिस तरीके से देख रहे हैं, अरे इससे ज़्यादा तो मेरे पास है, आंखें मटकाना या आंखें घुमा लेना, अरे हटाना इसको, मतलब घमंड से चढ़ी हुई रहती हैं। और एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जिनके दांत तलवार और जिनकी दाढ़ें छुरियां हैं, मतलब इनकी जुबान इतनी चलती है कि वो तलवार और छुरियों से ज़्यादा चलती है, उनसे भी ज़्यादा पैनी, जो कि खड़े खड़े इंसान को बर्बाद कर सकती है। जिनसे वे दीन लोगों को पृथ्वी पर से और दरिद्र को मनुष्य में से मिटा डालें। जैसे जोग की 2 बेटियां होती हैं जो कहती हैं दे दे, वैसे ही 3 वस्तुएं जो तृप्त नहीं होती वरन 4 हैं जो कभी नहीं कहती बस। पहली है अधलोक। अधलोक ने अपना मुंह बेपरिमाण पसार रखा है कि कब किसको निगल ले, समझ रहे हो? अधलोक तो चाहता है बस जितने ज्यादा हो सके उतनों को नाश किया जाए। और दूसरा बांझ की कोख, भूमि जो जल पीकर तृप्त नहीं होती, और आग जो कभी नहीं कहती बस। जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। 3 बातें मेरे लिए अधिक कठिन है वरन 4 हैं जो मेरी समझ से परे हैं। आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग, चट्टान पर सांप की चाल, समुद्र में जहाज की चाल और कन्या के संग पुरुष की चाल। वे विचारने की चाल भी वैसी ही है। वह भोजन करके मुंह पोंछती है, मतलब वे विचार करती है, गलत व्यवहार गलत काम करती है और कहती कि मैंने तो कुछ काम किया ही नहीं। ऐसा 3 बातों के कारण पृथ्वी कांपती है वरन 4 हैं जो उसे सही नहीं जाती। दास का राजा हो जाना, मूढ़ का पेट भरना, घिनौनी स्त्री का ब्याह जाना और दासी का अपने स्वामी का वारिस होना। लिखा पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। चींटियां निर्बल जाति तो हैं तो भी, परंतु धूपकाल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। बिच्छू जो भली जाति नहीं है तो भी उनकी माने पहाड़ों पर होती हैं। टिड्डियों के राजा तो नहीं होते तो भी वे सब के सब दल बांध कर उड़ती हैं और चलती हैं। और छिपकली हाथों से पकड़ी तो जाती तो भी राजभवनों में रहती है। 3 सुंदर चाल वाले प्राणी हैं, 3 वरन 4 हैं जिनकी चाल सुंदर है। शेर जो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी से नहीं डरता नहीं हटता। शिकारी कुत्ता और बकरा और अपनी सेना समेत राजा। यदि तूने अपने बड़ाई करने की कोई मूर्ता की हो तो बुराई सुन एक बार ध्यान से। प्रभु कह रहा है यदि तू प्रभु मुझसे कह रहा है सुन, यदि तूने अपनी बड़ाई करने की मूर्ता की या कि कोई बुरी युक्ति बांधी हो, मतलब प्रभु यहाँ पर 2 बात कह रहे हैं आपसे और मुझसे। कई बार पढ़ने में हो जाती है गड़बड़ियाँ, सॉरी जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल। यहाँ लिखा है प्रभु कह रहा है यदि तूने अपनी बड़ाई करने की कोई मूर्ता की हो या फिर कोई बुरी युक्ति बांधी हो, कोई बुरी योजना बनाई हो। अपनी बड़ाई करने के लिए हम कुछ भी कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं। हाँ ये काम मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, मैं अच्छा प्रचार करता हूँ, मैं अच्छी स्टडी करता हूँ, मैं अच्छी वर्शिप करता हूँ। अरे उससे पूछ मैंने वर्शिप, उससे पूछ वचन कैसा था, उससे पूछ प्रचार कैसा था, उससे पूछ मैंने कैसे प्रार्थना करी, उससे पूछ मैं कैसे काम करती हूँ, मैं कैसे काम करता हूँ, उससे पूछ मैं कितना अच्छा समझदार बुद्धिमान ज्ञानी हूँ, मेरा बोलने का तरीका कितना अच्छा है। नहीं, प्रभु ये नहीं चाहता। प्रभु कहता है ऐसी बुरी युक्ति मत बांधना, और अगर ऐसा कुछ करा भी हो तो अपने मुंह पर हाथ रख ले, तेरे से मुंह से वो शब्द गलत निकलने ना पाए। बड़ाई सिर्फ परमेश्वर की हो, क्योंकि जैसे दूध के मतने से मक्खन और नाक के मरोड़ने से खून निकलता है, वैसे ही क्रोध के भड़काने से झगड़ा उत्पन्न होता है। आमीन। प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की।